Hello students, my name is Amit and today we are going to learn a very important and interesting chapter of class 10th named metals and non-metal. In earlier classes जो हमने metals and non-metals के बारे में पढ़ा है वो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन हम 10th क्लास में आ गए तो अब 10th ग्रेड के हिसाब से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस करी। ओके स्टूडेंट, सो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ओके, सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमने जो अब तक पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर लस्ट्रस। मेटल्स आर ठीक है, मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं। सेकंड, दे आर मेलिएबल। दे आर मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल मीन्स इनकी हम क्या कर सकते हैं, इनको पीट के हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो शीट्स वगैरह देखते हो जैसे चादर हो गई मेटल्स की या जो भी प्लेटेज होती हैं मेटल्स की, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम हैमर से उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दे आर मेलिएबल, इसका मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ओके, इनको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। अब डक्टाइल मीन्स कि मेटल्स को हम वायर के अंदर खींच सकते हैं, वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सो स्टूडेंट, एक मेटल है हमारा गोल्ड। ओके, गोल्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेटल। तो गोल्ड की हम इतनी लंबी 1 ग्राम गोल्ड से हम करीब 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 2 किलोमीटर वायर, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड के जो हम 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, है ना। सो ये कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आवर फोर्थ पॉइंट इज metals are conductors of electricity and heat. Metals are conductors of electricity and heat. तो बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें या हम हीट की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक लोहे की वायर दे दें और आपको एक लकड़ी की एक टुकड़ा दे दें और दोनों को अगर आप आग के ऊपर रखोगे तो आप क्या देखोगे, जो मेटल वाला जो हाथ है आपका वो जल्दी से जलने लगेगा, लेकिन जो नॉन मेटल वाला है यानी लकड़ी वाला हाथ है वो जल्दी से नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेटल जो होते हैं हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी, है ना। अगर आप लोहे की तार को अगर बोर्ड में लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जा रही है वहाँ टच करो तो आपको बहुत ज़ोर से शॉक लगेगा, इसलिए ऐसा करना नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स आर हार्ड, है ना। मेटल्स आर हार्ड, तो ये तो हमें पता है मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन हमें क्या बात करनी है, हमें एक्सेप्शन की बात करनी है। ओके, क्योंकि एक्सेप्शन जो होते हैं हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें आपको कहीं एक्सेप्शन दिख जाए तो उसको गौर से पढ़े, उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक्सेप्शन पूछने के जो होते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, है ना। लोहा हार्ड होता है, गोल्ड हार्ड होता है, ठीक है, और कॉपर हार्ड होता है, एल्युमिनियम हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, उनको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, सोडियम, ठीक है, Na मीन सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये कैन बी कट बाय नाइफ, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ओके, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हार्ड होते ही नहीं है, ठीक है।
और वो इतने सॉफ्ट भी नहीं होते कि उन्हें चाकू से काटने की जरूरत पड़े, वो हमारे क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी जो होता है, मरकरी बोलो या सीजियम हो गया दूसरा, ठीक है, मरकरी और सीजियम आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो मरकरी और सीजियम हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ओके, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई आपका एटम हो या कोई आपका मॉलिक्यूल हो, अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। अब मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि देखो जैसे कि हमारा सोडियम है यानी आउटर मोस्ट शेल में, इसका अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 8 1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल होगा जो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सिर्फ 1, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट वाले में, है ना, हमें पता है ना, सबसे पहले नीचे वाले में भरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद वाले में हम फिल करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 and 5 and 6 7 and 8, एंड लास्ट वाले में हम क्या फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है अगर इन मेटल्स को हल्की सी भी कहीं से हीट मिल जाए, ठीक है, हीट मिल जाए या कोई ऐसी एनर्जी मिल जाए जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाए और यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है, निकल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो अब जो सोडियम जो बचा है उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। तो एटम पे जब भी एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एटम होता है वो हमारा न्यूट्रल स्टेट में होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज हट जाएगा वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज जो है आपका डोमिनेंस इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, डोमिनेंट इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर दे रहा है, इसीलिए मेटल्स के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमने तो सोडियम की बात करी, इसी तरह सभी मेटल के संग जो है यही केस होता है कि मेटल जो होते हैं कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई 2 निकालता है, कोई 3 निकालता है, कोई 4 भी निकालता है, ठीक है, कोई 6 7 तक निकाल देते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को, सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको लूज कर देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के लिए, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे हैं अब, ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स की 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमें अपीयरेंस हो, हमें देखने से पता चले, ओके, और आसानी से नोट की जा सके। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो मेटल होता है वो या तो खुद के मेटल के संग या एसिड के संग या वाटर के संग या किसी अलग केमिकल सब्सटेंस के संग रिएक्ट करके वो कोई अलग टाइप का ही सब्सटेंस जो है फॉर्म कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये भी बात किसकी कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हम नॉन मेटल्स के बारे में जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो देखने में थोड़े डल से होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, दे आर डल इन अपीयरेंस, है ना। ठीक है, देखने में कैसे होंगे, डल से होंगे। सेकंड पॉइंट, ये ना तो सोनरस होते हैं तो इसलिए दे आर नॉट सोनरस, है ना, आवाज नहीं करते, दे आर नॉट
सोनरस, ठीक है। सोनरस जो टर्म यूज़ होती है वो आवाज़ करने के लिए, जैसे मेटल मारते हैं ना टन की आवाज़ आती है, तो अगर हम नॉन मेटल पे अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए सोनरस नहीं होते, ठीक है। ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट डक्टाइल, मतलब आपने कभी सुनी है लकड़ी की वायर, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपके कपड़े हो गए, ठीक है, और बाकी भी अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सॉरी डक्टाइल नहीं होते, दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है, क्योंकि लकड़ी की हमने कभी वायर देखी नहीं है, ना सुनी है, और बनेगी भी नहीं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर, क्या बोलते हैं उसको, दे आर ब्रिटल, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको हैमर से चोट करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, है ना। जैसे अगर लकड़ी को मारे तो क्या होता है, लकड़ी हमारी इधर उधर हो जाती है ना, छितर बितर हो जाती है बोले तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है, तो जो भी आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल में जो लेड होती है ना ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप क्या होता है उसके बारे में भी मैं अभी बता दूंगा। तो जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि ये क्या है, नॉन मेटल, ओके। तो मैं बात कर रहा था एलोट्रोप की, ठीक है, एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स आपके वो केमिकल कंपोजिशन होते हैं जिनकी केमिकली, अगर केमिकली देखें तो उनका जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन के जो हैं 2 एलोट्रोप्स होते हैं, हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो एक होता है आपका क्या है, डायमंड, और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। बस कार्बन जो होता है वो डायमंड के अंदर अलग तरीके से अरेंज होता है और ग्रेफाइट के अंदर अलग तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से अरेंज होने की वजह से है तो कार्बन के ही कंपोनेंट, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है ना। डायमंड जो होता है वो कितना हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है इतना हार्ड नहीं होता, वो टूट जाता है ना। डायमंड जो होता है एकदम चमकीला होता है, ठीक है, वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है डल सा कलर का होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, ठीक है। तो देखा, ये है किसके, सेम ही कंपोजिशन के, केमिकल कंपोजिशन दोनों में सेम है, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें देखने को मिल रही है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। तो एलोट्रोप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, दे आर नॉट टू हार्ड, ये जो है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, मतलब इसमें भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें डायमंड की बात हो गई है ना, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है ना। हमारी अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो क्या है, डायमंड ही है। लेकिन
डायमंड कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा हार्ड है। ओके, समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमें इतनी बात करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के संग इस वीडियो को शेयर करें।